आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि ब्रह्माप्रियाजा गणनाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। सतगुरु महाराज की जय। तारतम्य गीता प्रवचन में सबको स्वागत करते हुए आइए अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, चित्ते कर्मणः बुद्धिः ज्यायसि मता। यदि आपको अर्जुन कह रहा है, हे जनार्दन, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, माम घोरे कर्माणि किम नियोजयसि, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। आपके ये मिश्रेणेव, ये आपका ये कंफ्यूजन वर्ड, कभी कर्म उत्तम बोलते हैं, कभी ज्ञान उत्तम बोलते हैं। तो हमको 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो चुका है। भूमिका हमने रखे हैं कि बुद्धि शब्द से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ज्ञान दिया, ज्ञान सांख्य योग ज्ञान योग है, ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन बुद्धि को शांत रख करके कर्म की बात की थी। और ज्ञान योग में कर्म करो लेकिन गुना गुणेषु वर्तन्ते, अपने को स्व में स्थित रह कर आत्म तत्व में स्थिर रहना, और गुणांग इंद्रिय कर्म अपना आप हो जाता, उसमें अपने अहंकार को पुश मत करना। इस तरह से ज्ञान की बातें और कर्म की बातें की, कर्मयोग और ज्ञानों की बात की थी। लेकिन अर्जुन ने थोड़ा सा अपने पूर्वाग्रह था, उसको कर्म नहीं करने की इच्छा थी, तो उनको ऐसा लगे मंकी गॉट लैडर, बंदर की सीढ़ी मिल गए जैसे वो कर्म से भाग रहा था। तो चाहे ज्ञान दृष्टि से हो चाहे कर्म दृष्टि से हो, कर्म करने की प्रेरणा है, कर्म छोड़ने की प्रेरणा नहीं की है। हाँ, कर्म करने की तरीका बदलना है। तो ये चीज मेन टीचिंग था। तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेय मापनोयाम, इसलिए मुझे एक निश्चित करके बताओ ताकि मेरा श्रेष्ठ हो, यानी या मेरे लिए उत्तम हो, कल्याणकारी हो। इस तरह से अर्जुन का प्रश्न का अब समाधान देते हुए श्री भगवान वाच आ रहा है। थोड़ा सा अधिकारी भेद भी है इसमें। अब कर्म और ज्ञान योग, कर्मयोग, पूरा कर्मयोग में, तृतीय अध्याय कर्मयोग में थोड़ा बहुत कर्म करने वालों को भी और ज्ञानियों को भी अपना दर्जा, अपना अंदर का संसार देखना होगा। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ
ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अनगः, हे निष्पाप अर्जुन, अस्मिन लोके, इस लोक में, इस लोक में, या अब ये तो पूरा इस लोक में बोलने वाला भगवान श्री कृष्ण, जो आज हम प्राय संसार में लोग कृष्णा नाम से, जो एक बंशी बजाने वाला, रास रमाने वाला, कंस को उद्धार करने वाला, द्वारिका स्थापना करने वाला, महाभारत के युद्ध में रथ चलाने वाला, ऐसा करके कृष्ण के लीलाओं से हमारा उनके स्वरूप, उनके रूप से हम संबंध लगा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ गीता स्वयं भी स्वीकार करती है कि जब भगवान श्री कृष्ण, राम महाभारत पूरा हो गया, अर्जुन ने पूछा गीता सुनाओ फिर, तो उस समय में श्री कृष्ण स्वीकार करते, वो सुनाने वाला चला गया। तो इस रहस्य से देखा जाए, संकेत से देखा जाए कि गीता का ज्ञान का समय में भी बहुत हायर फैकल्टी की शक्ति आकर काम की है। इसलिए उन्होंने लोके शब्द यूज किया है इस संसार के बीच में। अब अर्थ करने वाले इस लोक मत इस शरीर के अंदर भी अर्थ करते हैं, क्योंकि यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, लेकिन सृष्टिकर्ता परमात्मा जिन्होंने सृष्टि रची, जिन्होंने संसार बनाया, उन्होंने शास्त्र भी दिया है। इसलिए थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट से देखना होगा। सृष्टि का महाकारण से ज्ञान किसके लिए अवतरण हो रहा है, संसार का नियम। तो निष्पाप अर्जुन करके अनघ शब्द प्रयोग किया है। इसमें अर्जुन का एक साधकी जीवन का लक्षण भी, हमें भी संसार में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, गुरु के पास जाते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। इसलिए शंका होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको गुरु के पास कैसे रखें, उसकी तरीका यह बहुत अच्छा रहा अर्जुन का। तो भगवान ने उस खुशी में अनघा शब्द प्रयोग किया, निष्पाप अर्जुन, श्रद्धावान अर्जुन, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि जो इस दिल में तुमने कह लिया। जो बात समझने के लिए प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उसे अहंकार प्रस्तुत करने के लिए नहीं। इसलिए अनघा शब्द बहुत सुंदर है। अस्मिन लोके, इस लोक में, द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा। निष्ठा, निष्ठा शब्द जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 14 साल तक भागवत सुनते हैं, 40 साल तक साधना करते हैं, बहुत निष्ठाबंध के साथ शब्द आता है। तो नियम में पक्का, तो साधन की परिपक्व अथवा अवस्था है, परिपक्व अवस्था निष्ठा, या पराकाष्ठा का नाम भी निष्ठा है। ऑन द वे एक नियम से रहना वो भी निष्ठा है, और लक्ष्य भी निष्ठावान, क्योंकि स्थित प्रज्ञा बन जाता है वो तो निष्ठा से पकने के बाद। इसलिए दो प्रकार के निष्ठा, मया यानी मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा पूरा प्रोक्ता, पहले भी कह दिया हूं, पहले कहा हूं करके पूरा श्रीमद् भागवत और बहुत सारे ग्रंथ हैं पहला, लेकिन ये तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय में भी कहा पहला, वो भी पहला है। सांख्य योग, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, तो ये सांख्या नाम, ज्ञान योग है न सांख्या नाम, और कर्म योग है न योगी नाम। कर्म योग शब्द से मैंने कर्म योग को परिचय दिया है, और सांख्य से मैंने
ज्ञान योग का बात की है। इस तरह से मैंने पहले भी कह दिया हूं, करके बोला। तो दूसरा अध्याय में ये चीज कवर हुआ है। तो इसमें आगे जो बताएंगे उसके लिए थोड़ा तैयारी रहें। ये तो हम कल भी हमने इसको उच्चारण किया था। अब 4 नंबर श्लोक विशेष अब स्पीड ले रहा है चिंतन का। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। हे अर्जुन, अब यहाँ पर पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात्, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म्यम अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त होता है। च और न संन्यासात, कर्मों का स्वरूप के त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही समाधि गच्छति प्राप्त होता है। तो अब आई बात, अच्छा हमें प्राप्त करना है शीत प्रज्ञा लक्षण, जैसा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, इस तरह से ब्रह्म स्वरूप हो जाना है, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करना है, ब्रह्म में स्थापित होना है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब उसके लिए कर्मकांड का मार्ग भी है और कर्मयोग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, भक्ति योग का मार्ग है। इसीलिए अब इस श्लोक में कहा कि किसी भी निष्ठा के सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध है। कर्म ही त्याग करना ऐसा नहीं। कि अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, उसको सौभाग्य से स्वधर्म मिला हुआ है। स्वधर्म में कर्म फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करने से कर्मयोगी सिद्धि प्राप्त करता है। अब ऐसा सुंदर मौका छोड़ करके अर्जुन ज्ञान योग में जंप कर रहा है। इसका मतलब ज्ञान योग और कर्म योग जो है ये तो सीढ़ी है। कर्मयोग कर्म को ही योग बनाना है। अर्जुन छोड़ के भागना चाहता है, वो ज्ञानी बनना चाहता है। अभी उसका पात्रता सिद्ध हुआ ही नहीं है। इसीलिए हमारे जैसे गुण अंग इंद्रियों एक्टिव है और ये जो ऊर्जा है अपना, एक प्रकार का शक्ति है, क्रिएटिविटी है, इससे हम बहुत पुण्य कमा सकते हैं। पुण्य इन द सेंस हम बहुत अच्छे मतलब चित्त शुद्धि कर सकते हैं। तो परमात्मा ने तो समझ का दर्जा दिया हुआ है। इसलिए अपने दर्जा को जाने समझे बिना, इसी का नाम स्वधर्मम निधनम से पराधर्म भया हुआ। मेरा कर्म करने का मेरा स्वभाव है, तो कर्म के अंदर वो करके ज्ञान को उपार्जन ज्ञान निष्ठावान बनना है, कर्म को छोड़ के नहीं। ऐसे मूलाधार ये है। तो भगवान ने यहाँ पर लोकेशमिन, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में द्विविधा, 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कह चुके हैं। तो सांख्य योग और कर्म योग के बाद भगवान ने कहा कि न कर्मणाम मनारंभात, अर्थात कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। इसका मतलब है मेरे अंदर समबुद्धि कितना हुआ, मेरी बुद्धि कितने
मतलब लेवल तक आया है, कर्म के बिना कैसे हो सकता है? मतलब धर्म हमने कितना समझा है, मैंने ज्ञान, मेरे अंदर कितना ज्ञान है, इसको तो मैं कर्म कर्म के मेजरिंग रॉड से मैं अपने आप को समझ सकता हूँ। कर्म तो मेजरिंग रॉड है कि मैं कितने पानी में हूं। इसलिए कर्म को शुरू किए बिना, मतलब कर्म किए बिना कोई निष्कर्म्यता हासिल नहीं कर सकता है। न कर्म नाम आरंभात निष्कर्म अश्नुते, निष्कर्मता का प्राप्त नहीं कर सकता, अनुभव नहीं करता है। तो सीधा सीधा श्लोक बिल्कुल सुंदर ढंग से बोल रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभात, आरंभ अनारंभ, शुरू किए ही बिना, कर्म तो किया ही नहीं है। कर्म करने के बाद विरोध आता है, तो उस विरोध को हम कैसे टैकल करते हैं? हमारे ऊपर क्रोध कितना आता है, कर्म में बाधा पड़ने पर विरोध आता है। इसका मतलब कर्म स्वार्थ के लिए कर रहा है तो उसी प्रकार से गुस्सा आता है, और कर्म दूसरों के लिए कर रहा है तो उसमें, समाज के लिए कर्म कर रहा है तो कोई निंदा भी करेगा तो हमने अपने लिए थोड़ी किया है, समाज के लिए किया है करके अपने मस्तिष्क कितना इंटरप्रिटेशन लेता है। तो ये सब कर्म तो मेजरिंग रॉड है अपने अंतस्करण को नापने के लिए, और कर्म ही किए ही नहीं तो हम कैसे मालूम कि हमारे अंदर कितना है, कितने पानी में हम कैसे समझेंगे? इसलिए कर्म योग में कर्म करना, कर्म योग जो चैप्टर है ना, कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से कर्म करना, ये बहुत कर्मयोगी का ध्यान है। एक्चुअली कर्मयोगी जितना मजबूत से, जितना सुंदर ढंग से काम कर सकता है, वो सकाम ही इतना ढंग से नहीं कर सकता। ये तो दरिद्रता कमाता है, ऐसा ही कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग और आनंद कमाता है। अब ये जो कर्मयोग रूपी जो सिद्धि है, वो कर्म को न मतलब अनारंभात, कर्म किए भी ना तो पता ही नहीं चलेगा ना। इसीलिए गीता कहीं नहीं चाहता, चाहे ज्ञान योग के हिसाब से चाहे कर्म योग के हिसाब से, कर्म करना ही है। इसलिए तो हमें निष्क्रिय तो बनना ही नहीं ना। एकांत में बैठे, शरीर कर्म करता ही है, शरीर शांत से बैठना भी तो कर्म है, उठना भी तो कर्म है, सोना भी तो कर्म है। तो कौन बोलता है हम कर्म नहीं करेंगे? कभी कभी भ्रम हो जाता है, नहीं हम तो कुछ नहीं करते, हम बैठ जाएंगे। तो कुछ नहीं करते बैठ जाएंगे, तो बैठना भी तो कर्म ही है। इसीलिए अब कर्म करना ही है तो चलो ठीक है, कर्म करना शुरू करेंगे। कैसे करें? और एक करने का जो मेरा अंदर में एक वेग है ना, एक जो आवेश है ना, उसको कर्म करके ही शांत करना है। कर्म करने का वेग है, और जबरदस्ती हमने ज्ञानी बनने की कोशिश करके कर्म का वेग को रोक दिया। वो वासना जो अंदर है, उसके जो अंकुर है कर्म करने का, वो तो कर्म करके ही वो तो पूरा करना है ना। बस उसको कर्म करने में ढंग बदलना है, कर्म रोकना नहीं। फिर ये पुनर्जन्म देगा, ये भी इनकम्प्लीटनेस है। कंप्लीटनेस तो कर्म करना ही होता है। बस कर्म करने के तरीका जो है, तो कर्म योगी के लिए सूत्र हमने सीख के आए हैं
कि निष्काम कर्म यानी अपने लिए कर्म न करें, समाज के लिए करें, सामने वालों के उत्थान के लिए करें, वो कर्म सेवा भाव से करें, तो उससे क्या होगा? कर्म करने का वेग था जो जीव के अंदर, वो भी पूरा हो गया, वो भी पूरा होगा। और क्या होगा? जो कर्म करने का जो वेग था वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, निष्काम कर्म होने के कारण वो कर्म दूसरा फल नहीं देगा, इसीलिए कर्मयोगी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। उसने उस कर्म द्वारा जो पुनर्जन्म होना था वो तो उसने परमात्मा की सेवा या समाज की सेवा, उसको फल का आसक्ति नहीं हो ना, तो फल हो तो बीज होगा ना। जिसमें फल ही नहीं है तो बीज कहां से होगा? मैंने कर्म फल का काम नहीं मैंने नहीं रखी, तो ये कर्म मुझे दूसरा जन्म देगा नहीं। तो कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए जैसा, तो वो जो सकाम कर्म था उसको निष्काम कर्म में कर दिया, तो कर्म करने का वेग भी पूरा हो गया, वो भी शांत हो गया और बुद्धि भी समबुद्धि हो गई। अब शांत चित्त से अब हम आत्मा स्वरूप परमात्मा परमधाम यानी अपने लक्ष्य के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। तो कर्म को बस इसलिए कर्म कंसेप्ट में ये भी समझना है कि जो मिले वैसा कर्म भी नहीं बोले, इसलिए विधि कर्म स्वधर्म में जो आया हुआ है और जो विधिवत कर्म है उसको ऐसे करें कि वो हमारा पूजा बन जाए, तो फिर वो कर्म हमें भक्ति योग के बराबर, ज्ञान योग के बराबर ले जाता है। कर्म योग की ब्यूटी है। इसलिए नैष्कर्मम अश्नुते, श्लोक में देखिए, नैष्कर्मम अश्नुते, नैष्कर्म माने निष्कर्मता का, अश्नुते बने प्राप्त होता है, अनुभव करता है, प्राप्त होता है भी अनुभव करता है। तो कर्म करने के बाद अरे मुझे इतना संतोष हुआ इस कर्म में, हजारों को जैसे अपने धन लगा करके जिन्होंने पूरा गांव में पानी का प्रभाव लगाते, सबके उसमें पीने पानी का व्यवस्था करते, गांव के बीच में टैंकी बना दिया, पानी सप्लाई करके सबके घर घर पहुंच जाती है। और उसमें ये कर्मयोगी है, लेकिन उसमें अपने आसक्ति कुछ नहीं है। उसके बाद उसको नाम हुए, यश हुए, नाम उसमें उसे लिखा जाए, ये कर्मयोग का धर्म नहीं। फिर इसको कर्मयोगी नहीं बोलते। फिर उसे नाम लिखना, ये करना, ये फिर शोभा नहीं देता है। इसका आनंद कुछ और है। बस निष्कर्मता कर्म हो रहा है, लेकिन उसने अपने जो अहंकार को टच किया नहीं, न फल का आसक्त किया है। ये एक ऐसी ब्यूटी है, ये ऐसी मतलब सुंदर अवस्था है कि वो कहीं भी वो कर्म जो है आत्मा लेके बाधक नहीं बनता है। मतलब आत्म उत्थान के लिए, आत्मा को अपने लक्ष्य तय करने के लिए शरीर कर्म ये कुछ बाधक नहीं बनता है। उल्टा क्या होता है, इतना सुंदर चित्त शुद्धि हो जाती है कि आत्मा बहुत जल्दी ही अपने प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। कर्म का थ्योरी इतना आनंददायी है। इसलिए ऐसा समझ जाइए कि कामना रहित कर्म जो करते हैं उसका फलाशक्ति न होने से, ऐसा मान के चलिए जो भुना हुआ चना जो है, भुना हुआ बीज को भी है, आप भुना हुआ बीज में क्या देखते हैं, उगने का कुछ अंकुर है, जल गया है। ज्ञानी ज्ञान से अपने गुनागुने से बर्तनते करके शरीर को मेरा नहीं है, प्रकृति का शरीर वो जाने, मैं तो स्व हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा में स्थिर रहता हूं करके ज्ञानी आत्मा में स्थिर होकर के ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानी, वो कर्म का फल जला देगा ज्ञानी। इधर कर्मयोगी समर्पण भाव से कर्म का फल जला देता है।
इसलिए वो भुना हुआ चना की भांति, भुना हुआ बीज की भांति ये कर्मयोगी का कर्म आगे का फल, पुनर्जन्म का फल नहीं देता है। इससे क्या हुआ? कर्म भी हुआ, समाज उत्थान भी हुआ। और ऐसे परमहंसों को देख करके ही तो ये दादा आचत शिष्ट तत्त देवे तरो जाना। तो इससे क्या होगा? अगर ज्ञानी होकर के परमहंस का कर्म ही छोड़ दिया तो लोग वो कर्म करने की ऊर्जा है लेकिन भगोड़े हो गया और उन महापुरुषों को देखकर उसको कर्म करे भी ना खाने को मिल रहा है, तो हमें भी ऐसा, तो लोग में गलत मैसेज आता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, राजा जनक का स्वयं भी देते, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी अगर गीता के उसमें आप देखोगे तो सब महाभारत के युद्ध शाम को विश्राम हो जाता है, संध्या में लड़ाई नहीं होती है, तो सब अपने अपने हाथ हथियार रखकर अपने अपने शिविर में अपने अपने इसमें जा करके कोई भोजन बनाते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? वो तो भगवान श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश है नहीं, वो रथ के सारथी है। अच्छा, आश्चर्य की बात, सारथी है, उसको क्या जरूरत थी सारथी होने की? वो सारथी नहीं, उतना ही नहीं, सब आराम करते हैं सब उसमें, वो पूरा पानी लेकर के वो रथ साफ करते हैं, पहिया साफ करते, पहिया धोते हैं, घोड़े को नहाते हैं, सुलाते हैं, भोजन कराते हैं, मतलब गौ सेवा, मतलब घोड़े की सेवा में लग जाते हैं। ये इनको क्या जरूरत थी? तो ये सक्रिय होने के कारण आम जनता सक्रिय है तो समाज का उत्थान होगा ना। कर्मयोगी हाथ बांध के नहीं बैठेगा, इस करने का मतलब उसको सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वो और जोर तोर से कर्म करता है और इतना सुंदर कर्म हो जाता है इनका कि बस हजारों सकाम कर्मी काम की ऐसा ये निष्काम कर्म योगी एक ही जाना करता है। इसलिए कर्मयोग का आनंद बहुत आनंद का है। श्री कृष्ण को गौ चराने की क्या जरूरत थी? माँ बाप की झगड़ा करके मैं बछड़ा लेकर के मैं जाऊंगा, गौ चराऊंगा, बछड़ा चराऊंगा, ये काम करूंगा, क्या जरूरत थी उनको? तो एक बांसुरी बजा करके सब कुछ हो जाता था। लेकिन सामान्य जन फिर बिना काम किए, कर्म किए बिना इतना उपदेश देते हुए तो आज भी गली गली में लोग आराम से सोए हुए हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए तो गीता गली गली में गीता की आवाज होनी चाहिए, घर घर में गीता मनुष्य पढ़ना चाहिए। गीता की उत्पत्ति जिस देश में हुई है और वही देश दिया तले अंधेरा है, और यहाँ से गीता का कर्म योग छलांग लगा करके अमेरिका इंग्लैंड वहां चला गया और वहां इतने लोग कर्म करते हैं, एक्टिव होते हैं, भले ही लक्ष्य न हो। हम लक्ष्यवान देश में निष्क्रिय रह करके बस दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, इतने में ही समय भी बर्बाद, मनुष्य जीवन बर्बाद। परमात्मा ने दिया ऐसा प्रेशियस टाइम जो है, गोल्डन टाइम, जो मुक्ति का टाइम, बर्बाद। इसलिए गीता का कर्मयोग की ब्यूटी हम श्रवण कर रहे हैं। और दूसरे में न च संन्यासात एवं सिद्धिम अधिगच्छति। संन्यासात मतलब त्याग। त्याग कौन सा? जो सांख्य मतलब ज्ञान योग में क्या है, ज्ञान योग की दृष्टि में भी जो है केवल कर्मों के स्वरूप से त्याग देने से सांख्य की सिद्धि नहीं होती है। मतलब यहाँ आपको बता दूं, अर्जुन कर्म ही नहीं करने के हिसाब से भाग रहा था ना, उसको बोल रहे हैं। स्वरूप से त्यागना नहीं है कर्म, कर्म को फल त्यागना है, कर्म में आसक्ति त्यागना है। ज्ञान वो कर्मयोग के अंदर ज्ञान वो शिक्षा दे रहा है, ज्ञान योग, कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, इस हिसाब से। अब ये जो सांख्य योग का सिद्धि क्या है? सांख्य यानी ज्ञान योग का सिद्धि क्या है?
आत्मा में स्थिर रहना। फिर कर्म कर्म कर्मयोग की तरह हो रहा है, तो उसका ऐसा ज्ञानी का कर्म से क्या संबंध है? फिर उसको कर्म से कोई संबंध नहीं है। कैसे? उसका ज्ञान इतना स्व आत्मा में इतना तटस्थ हो गया है कि गुना गुणेषु वर्तन्ते, यानी न शरीर मेरा न विषय मेरा है? कान का विषय सुनना है तो कान सुनेगा, अपना काम करेगा। मुझे क्या है, मैं तो आत्मा स्वरूप में हूं, मेरा काम आत्मा चिंतन करना है। ऐसा ज्ञानी का रहता है। कहने का मतलब कर्म करेगा ज्ञानी, उसमें अहम टच नहीं करेगा। वो अहम को उसने ज्ञान से जला दिया है। तो बात तो वहीं पहुंची ना, कर्मयोगी दूसरों के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। और ज्ञानी अहम को जला दिया है, वो कर्म हो रहा है। तो दर्जा तो एक ही हुआ ना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें सुंदर ढंग से गाइड कर रहे हैं। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, ये एक मार्मिक बात है। ये बहुत ही अकर्मण्यता स्वीकार नहीं है गीता के लिए। गीता में ही एकांत में रहकर साधना करने की बात स्वीकार किया है गीता ने, लेकिन एकांत में जब सात्विक पुरुष जब एकांत में साधन भजन में लग जाता है, अपना समय बिताता है, वो तो ठीक है। लेकिन राजसी स्वभाव वाला एकांत में जब बैठे संकल्प विकल्प करके मन में बहुत सारी बातें वो घुमाता रहता है, तो वो भी तो कर्म तो कर ही रहा है। फिर वो एकांत में बैठने से क्या हुआ फिर? और तामसी स्वभाव वाले एकांत में बैठेगा, सो जाएगा। इसलिए एकांत चिंतन इतना आसान से जंपिंग नहीं करने का है। इसलिए पात्रता के हिसाब से श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे ज्ञान के मार्ग से हो, चाहे कर्म के मार्ग से हो, कर्म करना ही है। हाँ, कर्मयोगी की सिद्धि फलाशक्ति न हो करके, फल को त्याग करके समाज के लिए, दूसरों के लिए कर्म करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। इस स्वभाव से कर्म इतना अच्छा हो जाता है कि उस अच्छाई कर्म की उसके एक प्रकार से संतुष्टि रहती है। उससे वो आत्मा के लिए अलग ही उसका पहचान हो जाता है, और आत्मा में कोई दाग नहीं लगता है, चित्त शुद्धि हो जाता है। तो उसका परमात्मा के साथ एकाकार होना उसका हृदय से उदय हो, वो प्रकाश परमात्मा के पास पहुंचा देता है। इधर में ज्ञान योगी जो है, यानी ज्ञानी का स्वभाव जो है, उससे कर्म सुंदर ढंग से हो रहा है कर्म, लेकिन उसका वो कर्म फल उधर जाने का उसका समय नहीं है। वो तो अपने आत्मा में स्थिर रहता है। तारतम्य सिद्धांत में कहा जाए, वो तो मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप में परमात्मा के साथ रहता है, रमता है, झूमता है। वो तो परमात्मा राज्य के अंदर ज्ञान का दर्शन करता है, उसी में उसमें डूब जाता है। परमात्मा के अंदर प्रेम का दर्शन करते है, उसी में डूब जाता है और ब्रह्म लीला में शामिल हो जाता है। ये शरीर से कर्म सदगुरु महाराज का जीवन ही सीखता है, पूरा कर्म कर रहा है। गुरुजी मंगलदास से जीवन ही सीखता है, बहुत कर्म कर रहा है, उसे कोई फलाशक्ति नहीं है। अच्छा काम हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी क्या, हमने अच्छे लिए किया था, उसकी एक संतुष्टि मिल जाती है। और उसी के अंदर ज्ञान, संसार सपना है, इसमें जब तक परमात्मा का हुक्म काम करता है तो करते रहेंगे,
जब हुक्म बंद कर रहे हैं तो कर देते, उसको भी संसार में अटैच होना डिटैच होना कोई मतलब नहीं रहता है। वो अटैच डिटैच जो है वो सारा परमात्मा के प्रेम में डुबो देता है। तो एक प्रकार से हृदय में बहुत सुंदर प्रकाश का दर्शन होता है। प्यारे भक्तजन मानव, तो इतने शब्दों के साथ आज का गीता का प्रवचन यही विश्राम देंगे और थोड़ा बहुत अनाउंस करके, ये रिकॉर्डिंग सेव के बाद आपको थोड़ा अनाउंस करने के बाद फिर हम गीता को क्लोज करते हैं, मतलब विश्राम करते हैं। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।